हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे इस क्लास में। रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर जो एक से शुरू होते हैं, एक दो तीन ऐसे चलते जाते हैं इनफाइनाइट तक। फिर आते हैं अपने होल नंबर। होल नंबर जिसको हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ये होती हैं, जीरो आ जाता है इसमें, बस जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से। फिर आते हैं अपने इंटीजर्स। इंटीजर, इंटीजर को हम कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। पूर्ण है जो अंक, मतलब कि यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में क्या था? जीरो की कमी थी, तो पूर्ण संख्या में क्या होगी? जीरो की कमी पूरी हो गई। अब यहाँ पे माइनस की कमी रह गई, तब पूर्णांक में इंटीजर में क्या होगा? जो अपने नेगेटिव वाले हैं अंक वे भी आ जाएंगे, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे चलते जाएंगे, तो इसको कहते हैं हम इंटीजर। फिर आते हैं अपने इवन और ओड नंबर। इवन, ओड। इवन को कहते हैं हम सम संख्या, ओड को कहते हैं हम विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे चलते जाएंगे। और ओड क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड न हो, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे चलते जाते हैं। तो इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर कर सकते हैं। 1 तो नहीं होगा क्योंकि इसके दो फैक्टर नहीं हो सकते, तो सबसे पहले आएगा अपना 2, 3, 5, 7, 8 है। जैसे 8 को हम कितने फैक्टर कर सकते हैं? 8 के, 8 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, फिर 8 भी करता है और 1 भी करता है। तो इसको कितने अगर 4 अंकों से यह डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ 2 अंकों से ही डिवाइड होना चाहिए। तो 8 नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, फिर आता 11। तो ऐसे ये चलते हैं, 13, 17, तो ये ऐसे चलती रहती है। इनको क्या कहते हैं? हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। यहाँ पे प्राइम नंबर में क्या था? सिर्फ वो दो से ही डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या होगा? 2 से ज़्यादा बार। जो 2 से ज़्यादा से डिवाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, अब ये 8 का ले लो, 8 है, इसके 1 भी डिवाइड करता है, इसको 2 भी, 4 भी और 8 भी। तो 8 क्या है? अपना कॉम्पोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। फिर आते हैं अपने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटा q के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम रेशनल नंबर कहते हैं। और वहीं पर इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर, इसमें क्या होगा? जिसको हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है क्यों है वो 0 नहीं हो सकता, और इनका p और q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। जैसे एग्जाम्पल लें हम, 1/4 लें, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.25। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया।
और जो नॉन टर्मिनेटिंग में होते हैं इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना हो, जैसे 1/3 ले लो, ये क्या चलता जाएगा 0.333 ऐसे चलता जाएगा, 3 आगे आता जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 इसके ऊपर आता है बार, इसका मतलब है 3 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। और रेशनल नंबर होते हैं जो वे नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या होंगे ये रिपीट भी करेंगे। रेशनल नंबर में क्या होगा टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी, लेकिन इसमें क्या होगा रिपीट भी होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लें 0.345, फिर से 345 आएगा, फिर से 345, तो ये ऐसे चलता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.345 का बार लिख सकते हैं। तो जो 1/3 है ये भी क्या अपना रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल में क्या दिया था, इसका दिया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या किसका एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। तो आइए हम इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। इरेशनल नंबर होते हैं जैसे √5, √6, √17, जो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वे क्या होंगे इरेशनल नंबर होंगे। और जो परफेक्ट स्क्वायर हैं जैसे √16 है तो ये बाहर है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, √25 है ये 5 आ जाएगा, तो ये क्या है रेशनल नंबर हैं। और जो रूट के अंदर है वे क्या होंगे इरेशनल नंबर होंगे। तो आइए अब हम यह देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो क्या है 1 2 ऐसे स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे चलते जाते हैं। तो नेचुरल नंबर ये सभी के सभी नेचुरल नंबर हो गए, तो क्या होगा सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं एक्सेप्ट 0 के, 0 को छोड़कर सभी के सभी होल नंबर भी क्या है नेचुरल नंबर हैं। यह बात भी सही है, सभी के सभी पूर्ण संख्याएं 0 को छोड़कर वे क्या है प्राकृत संख्याएं भी हैं। तो जो अपने नेचुरल नंबर हैं वे क्या है इंटीजर भी कह सकते हैं। सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या है इंटीजर हैं। सभी के सभी होल नंबर पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं में क्या हैं इंटीजर्स हैं। और 0 क्या है 0 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और क्या है 0 रेशनल नंबर भी है। रेशनल को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय, और इरेशनल को कहते हैं हम अपरिमेय। रेशनल को कहते हैं हम परिमेय संख्या और इरेशनल को कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो आगे देखते हैं अब हम, कोई भी दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, मान लीजिए रेशनल नंबर ये 2 हैं, तो इन दोनों के बीच में 3 और 4 है, तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे। 3 और 4 के बीच में क्या इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। इनके बीच जैसे 3.1 3.2 और आगे भी डेसिमल के जाते जाएंगे तो क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम सम प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। यदि हम 2 रेशनल नंबर्स का सम करें, प्रोडक्ट करें या फिर डिवीजन करें तो क्या आएगा वो ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। 2 परिमेय संख्याओं का योग गुणा और भाग क्या होता है हमेशा रेशनल नंबर ही होता है।
लेकिन सम प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर का कोई जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही हो, वह रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, बोथ हो सकते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी। और यदि हम सम प्रोडक्ट या डिवीजन करें हम रेशनल का और इरेशनल का, रेशनल एंड इरेशनल का दोनों का करें तो क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा। कैसे होगा, जैसे रेशनल नंबर 3 है तो इसमें हम ऐड करेंगे √5, 3 क्या है रेशनल नंबर, √5 क्या है इरेशनल नंबर, तो ये क्या बन गया 3 + √5, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या मिला हमें यहाँ से कि द सम प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।